वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा विप्रो स्टॉक के बारे में। जिसके पास भी स्टॉक है, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस स्टॉक को मैं लगातार कवर कर रहा हूं। आप देखोगे मेरे 6-7 वीडियो इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। जो पहली बार देख रहा है चैनल, उनसे कहूँगा भाई ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी बड़ी न्यूज़ आ रही है वो सब कवर कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही फ़ायदा है, इसमें कोई चार्जेबल नहीं है। और वीडियो पूरा देखिएगा, लॉजिक समझ में आए तो भाई लाइक भी करा करो यार, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो जो मैंने इसके अंदर जो 2 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, उसको मैं आपको समझाऊंगा। एक तो करोड़पति वाला, दूसरा निगेटिव वाला। तो देखो करोड़पति वाला तो सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। डब्लू मतलब समझते हो आप? अभी धमाल मूवी आई थी, उसमें डब्लू के नीचे क्या निकला था? 10 करोड़। तो ये डब्लू विप्रो में भी है भाई, और उसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है अच्छे खासे पैसे कमाने का। इसका मतलब ये हुआ, लॉजिक समझे आप? जिसको समझ में आया तो भाई ज़रा कमेंट करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। दूसरा, स्टॉक मार्केट में भाई 7-8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने यही सीखा है, जब चारों तरफ पैनिक होना तो वही सही टाइम होता है बाइंग करने का। ये मेरे को लॉजिक समझ में आया है, क्योंकि पता ही नहीं चलता किसी को बॉटम कब बन गया, पता ही नहीं चलेगा। जब स्टॉक 15-20% बॉटम से ऊपर चले जाएगा तब लोग बोलेंगे बाय करो, सारे टीवी चैनल बोलेंगे। तो समझे आप मैं दोनों पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूँ? अब मैं आपको फैक्ट, लॉजिक, टेक्निकल सब समझाऊंगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एडीआर के अंदर गिरावट हो रही है, विप्रो के अंदर नहीं, सब सारे आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई कोई ऐसा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है या कोई ऐसा फ्रॉड वगैरह हो गया है तो हो रही है। ये जो लॉजिकली गिरावट है भाई, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, रिसर्चर जो कमेंट्री करते हैं, जो रेटिंग देते हैं, वो लोग अपना तरफ से टारगेट डाउन कर रहे हैं। थोड़ा सा एआई की वजह से आईटी सेक्टर प्रेशर में आ जाएगा, थोड़ा ये कह सकते हो यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी, और जो फेड का रेट कट है उसके अकॉर्डिंग, ये सब दिमाग लगा के बोल रहे हैं। पर्टिकुलर स्टॉक का फाइनेंशियल जो अभी प्रेजेंट है वो कैसा आएगा वो उसका रिजल्ट बताएंगे, ठीक है? वो सब अपना आइडिया लगा रहे हैं या कहते हैं प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मोटा मोटा मान के चलो, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। एक्चुअल तो तभी कंफर्म होगा ना जब इसके रिजल्ट का आउटपुट आएगा। तो ये गिरावट का रीजन आपको समझ में आ गया क्यों हो रही है? तो ओवरऑल आईटी सेक्टर में दबाव है, ये आपको लॉजिक समझ में आ गया क्यों है, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? आप पॉइंट टू पॉइंट समझना। मैं देखो बहुत कम समय ले रहा हूँ और सारे पॉइंट आपको कवर कर दूंगा मैं 5-7 मिनट के अंदर, ठीक है? तो भाई पैसे लगा रखे 5-7 मिनट दो यार, अपने पैसे की वैल्यू रखो। मेरे वीडियो की वैल्यू नहीं भी रख रहे हो तो अपने पैसे की वैल्यू रखो भाई, जहाँ लगा रखे उसके बारे में सुन लो। नहीं समझ में आया तो कोई दूसरा वीडियो देख लेना किसी और का, लेकिन टाइम पूरा दो, तभी जाके आपको समझ में आएगी फैक्ट। रिसर्च पूरी करो भाई, मेरे वीडियो देखो, 50 जगह नेट पे देखो, गूगल पे जाओ। जितना फिल्टर करोगे चीज़ों को उतना आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, ठीक है? तो अभी ना बाईबैक लाए थे 15,000 करोड़ का, कितने में वापस कराने पैसे कितने लिए? 200-250 रुपये का। अभी शेयर कहाँ चल रहा है? 170-75 पे। तो यार एक चीज़ बताओ, कोई भी अपना शेयर जो मार्केट में 170 का मिल सकता है, वो बाईबैक में 250 रुपये का क्यों लेगा? लॉजिक समझे आप? क्यों लेगा? उसका पीछे कारण है भाई, प्रमोटर को पता है कि मेरे शेयर की वैल्यू आगे जाके बढ़ने वाली है भविष्य में। वो आज को देख के नहीं लेते हैं भाई, उनको फ्यूचर देख के लेते हैं। स्टॉक मार्केट भविष्य की तो उस बेस पे चलता है कि भाई आने वाले टाइम में ये होने वाला है। लॉजिक समझिए आप? तो जाहिर सी बात है, इससे एक चीज़ पता लग रही है कि प्रमोटर को कॉन्फिडेंस है कि भाई बाईबैक ला रहे हैं हम इतने में, तो हमारा जो प्राइस है इससे ऊपर ही जाएगा। तो कुछ समझ में आया भाई? लाइक करते रहना, हाँ, कंजूसी मत करो। विप्रो लगातार एआई की दुनिया के अंदर के लिए एआई बिजनेस में लगातार कामकाज कर रही है। पालो अल्टो नेटवर्क के साथ इन्हें एआई पावर साइबर डिफेंस के साथ साझेदारी भी करी है अभी लेटेस्ट में। आप लोगों को पता नहीं है तो पूरी डिटेल के लिए आप दोबारा से न्यूज़ सर्च कर लेना, इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं पर्टिकुलर में। सर्विस नाउ के साथ एआई पार्टनरशिप करी है इन्हें जून 2026 में, तो ये पॉजिटिव खबर है, ठीक है? नेगेटिव सिर्फ मैंने आपको बता दिया, जो स्टार्टिंग बताया। अब सिर्फ पॉजिटिव है जो भी है भाई। सिंगापुर की जो ओलम ग्रुप है उसके साथ अभी 1 बिलियन से अधिक ट्रांसफॉर्मेशन डील साइन हुई है, सबको पता है। और साथ साथ आईटी यूनिट जो है माइंड स्पिरिट का अधिग्रहण भी कर रही है। तो भाई ये सब समझो, लॉजिक समझो, कंपनी कर क्या रही है, दिखा क्या रही है, कमेंट्री क्या हो रही है, सब कुछ मिश्रण देखो। अगर ऐसा कुछ होता तो ये सब इतनी डील वगैरह करते यार। इनको लगता कि भाई ये शेयर पिटने वाला है, कंपनी पिटने वाली है, तो ये कामकाज क्यों करते? फिर तो इनका मोटिवेशन ही खत्म हो जाता। तो इतनी बड़ी बड़ी डील हो रही हैं। साथ साथ इनकी एक और डील होने वाली थी जो अब सितंबर में होगी, ये कह सकते हो अल्फानेट कंसल्टिंग के साथ। तो देखो लगातार काम चला है ना, सितंबर तक के लिए भी हमारे पास न्यूज़ है। मेरे हिसाब से न्यूज़ आपको समझ में आएगी, और सारी न्यूज़ नहीं थी, सारी बिजनेस इवेंट थे, बिजनेस डील थी, सारा इंपॉर्टेंट थे, कोई सा भी ऐसा नहीं था हवाबाजी, ठीक है? इंपॉर्टेंट थे, सब बिजनेस से रिलेटेड थे। और अब आते हैं टेक्निकल पे। भाई साहब ये देखो 2021 का प्राइस है, ये 2023 का प्राइस है, ये 2024 का प्राइस है, अभी स्टॉक 2026 में वहाँ पर है। तो 2021 वाली चीज़ आपको 2026 में उसी रेट पे मिल रही है। तो अभी स्टॉक सस्ता है या महंगा है, ये तो कोई भी बता देगा चार्ट देख के। आप यहाँ पर खरीदोगे या यहाँ पर खरीदोगे तो आपको फ़ायदा होगा, या यहाँ पर खरीद के यहाँ तक जाएगा तो फ़ायदा होगा। तो जो भी रिस्क लेगा भाई वो इस एरिया पे ज़्यादा प्रेफर करेगा ना रिस्क लेना। रिस्क लेना ही है किसी को। देखो स्टॉक मार्केट में तो किसी में लगा पैसा ही है, रिस्क ही है, लेकिन जो इस एरिया पे रिस्क लेगा या इस एरिया पे रिस्क लेगा, किसको फ़ायदा होगा ये बताओ मुझे यार। स्टॉक यहाँ से यहाँ तक तो जा ही सकता है क्योंकि 2 बार गया हुआ है ऑलरेडी, हिस्ट्री बता रही है। लेकिन
यहाँ से यहाँ जाएगा नहीं जाएगा वो किसी को नहीं पता, यहाँ से यहाँ जाएगा नहीं जाएगा वो किसी को नहीं पता। पॉइंट समझे? तो अभी जो प्रीवियस इसके बॉटम है, देखो यहाँ पर बॉटम बनाया था, यहाँ बॉटम बनाया था, उसके आसपास है, तो यहाँ पर बाइंग आना स्वाभाविक है और दिख भी रही है आज बाइंग आई है। तो ये लॉजिक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं। पहले हम कैंडल टू कैंडल समझेंगे। देखिए ये बेस था इसका, इससे बाउंस लिया इसने एक, फिर नीचे आने को, फिर यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, फिर इसने तोड़ा, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर तोड़ा, फिर ग्रीन बन रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आ रही है क्या, अगर आप टेक्निकल समझते हो, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं, मेजॉरिटी नहीं हो रहे हैं। मेजॉरिटी तब होंगे जब कोई लेवल तोड़ देगा, जैसे इसके ऊपर निकलेगा या इसके ऊपर निकलेगा मेजॉरिटी बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन हमें सिग्नल कह रहे हो या साइन कह रहे हो मिल रहा है, यहाँ पर बाइंग आई, यहाँ पर बाइंग आई, यहाँ पर बाइंग आई, यहाँ पर बाइंग आई, 4 बार यहाँ पर सिग्नल दिख रहा है हमें, ठीक है, और कंटिन्यू नहीं हो पा रही वो। एक बार अगर कंटिन्यू हो गई तो फिर पकड़ से बाहर हो जाएगा ये। तो ये समझे, ये यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। अब मैं इसका थोड़ा टारगेट वगैरह बताता हूँ आपको। देखिए 177 एक लेवल बता रहा हूँ आपको मैं, 177 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लग गया तो यूँ समझ लेना ये सब ब्रेक डाउन फेलियर था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा ये, यहाँ पर थोड़ा डराएगा, फिर धमकाएगा, ऐसे करके आएगा और फिर हो सकता है यहाँ तक जाए। स्पीड इसकी स्लो रहने वाली है, ठीक है, स्पीड स्लो रहेगी। इसका जो मुझे टारगेट दिखता है इनिशियल लेवल पे, वो सीधे सीधे मुझे यहाँ तक दिख रहा है फॉर टाइमिंग, अभी का फ़िलहाल का, मतलब शॉर्ट टर्म का, जो कि है 210 तक तो स्टॉक मुझे जाता हुआ दिख रहा है बहुत कम समय के अंदर, अगले 2 या 3 महीने के अंदर। बस कोई और नेगेटिव सिटी ना बोले, रिजल्ट भी कोई ऐसे नेगेटिव ना आए, तो 210 220 तो ही मुझे दिख रहा है। अल्टीमेट टारगेट इसका बताओ कहाँ है, थोड़ा सा रुक के जाएगा ये कह सकते हो। एक यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस, दूसरा फिर ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन देखो कहाँ से आ रही है, ये ट्रेंड लाइन लगभग पूरा ट्रेंड को कवर कर रही है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके आ रही है ये, और ऐसे करके यूँ जाएगा ये। तो बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है इसके अंदर, बड़ा, ठीक है। सेंटीमेंट क्लियर होते ही बहुत तगड़ा टारगेट आएंगे इसके अंदर। तो 300 रुपये तक का टारगेट मुझे दिख रहा है इसके अंदर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म होता है भाई साहब, अगर फिक्स एसेट वगैरह रजिस्टर बनाते हो या कुछ वैसे बनाते हो तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म समझ में आता है। जो एसेट 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं वो शॉर्ट टर्म, जो 1 साल से अधिक चलते हैं वो लॉन्ग टर्म, ऐसा कुछ नियम है, याद है। मैं फाइनेंस का आदमी हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो मोटा मोटा लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट 300, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर जाके थोड़ा सा आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे करके जाएगा। तो ये टारगेट का अगर प्लान करना है तो देख लीजिए। रिस्क इसमें इतना ही है कि भाई लास्ट सपोर्ट इसके पास 150 का है, डाउन साइड में आपको बता रहा हूँ 150 का है। 150 के नीचे गया तो भाई साहब फिर समझ लेना कुछ बड़ा ही घपला हो गया कंपनी के अंदर, तभी जाएगा उस नीचे। उससे पहले मेरे को लगता नहीं कि इतने नीचे जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिस्क कितना हुआ, 20 से 22 पॉइंट का रिस्क है भाई सिर्फ। डाउन साइड तो इतना ही लिमिटेड दिख रहा है मुझे, 20 से 22 पॉइंट, और अप साइड कितना दिख रहा है आप कैलकुलेट करो, 125। तो भाई कितने % का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो हुआ, आप लोग खुद मुझे कैलकुलेट करके बताओ। और थोड़ा सा भी अगर लॉजिक समझ में आए तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।